आप सभी लोगों के बीच में यह कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी हम लोगों के बीच में लोकसभा चुनाव हो रहा है और इस लोकसभा चुनाव में हम लोगों का संकल्प है कि फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। और मोदी जी का संकल्प है कि इस बार 400 सीट लाना और 400 सीट लाने का मतलब भी है और हम लोगों का दावा भी है। हम लोगों का सीट घटता जब लोग पिछले कई कार्यकाल में हम लोग देखे हैं, कई सरकार बदला और कई सरकार आया। बदलता क्यों है इसको भी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि कोई सरकार काम नहीं करता है तो निश्चित तौर पर उसको जनता बदल देता है, जनता उस सरकार को हटा देता। लेकिन अभी हमारे मंच के माध्यम से जो झारखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में जो काम हुआ, जो ऐतिहासिक काम हुआ है 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने जो देश को दिया है, देश के लोगों को, जनता को, गरीब जनता को, गरीब किसान को, महिलाओं को जो उन्होंने दिया है, लाभुक समिति जो आप लोग देख रहे होंगे, जितना भी लाभुक अभ्यर्थी है हमारे, चाहे किसान भाई जिनको किसान समृद्धि योजना के तहत उनको पैसा मिला, महिला आरक्षण अभी हम लोग के बीच में हुआ, हर घर नल योजना चल रहा है। अभी भी पूरे भारत में 140 करोड़ में 80 करोड़ जनता को अभी भी मुफ्त चावल प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है, अभी भी दिया जा रहा है। तो आखिर जो आदमी काम किया है तो उसको कोई हटाता है क्या, बताइए? जो काम नहीं करता उसको ना हटाना चाहिए। तो जो काम किया है फिर से आने का दावा करेगा कि नहीं करेगा, बताइए? और वैसा सीट जो पिछला बार हम लोग नहीं जीते थे वो अभी सीट इस बार हम लोग जीतेंगे और हम लोग 400 पूरा करेंगे। अभी विरोधी लोग भी आएगा, अभी आप लोग देख रहे होंगे विरोधी लोग, कांग्रेस वाला लोग, उन लोग तो आज तक अभी तक नाम भी तय नहीं कर पाए कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। सब आपस में लड़ रहा है। हम लोगों का तो क्लियर है और 10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का प्रधानमंत्री एक आदमी है तो नरेंद्र मोदी, और हम लोग फिर से उसी को बनाएंगे। लेकिन उन लोगों के पास तो अभी तक नेता भी नहीं कि हम लोग किसके नाम पर वोट देंगे। अभी आएगा प्रचार करने तो उन लोग को पूछिएगा कि भाई आखिर आप लोग वोट मांगने के लिए आए हैं, इंडिया गठबंधन के लोग आए हैं, आप लोग किसके लिए वोट मांगने के लिए आए, ये तो पूछिएगा भाई कि हम लोग जीतेंगे तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। नाम नहीं बता पाएगा वो लोग। तो बताइए, जिसको हम लोग जानते नहीं कौन बैठेगा। यदि पप्पू बैठ गया तो उसका क्या हालत होगा तो आप समझ सकते हैं। आप लोग सोशल मीडिया में, मोबाइल में सब आप लोग देखते हैं। मोदी जी की गारंटी है, जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और कांग्रेस तो हमेशा आश्वासन नहीं देता। अभी देखिए यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा झूठा आश्वासन देकर झारखंड में सरकार तो बन गया, लेकिन अभी जो बोला था कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 5 साल बीत गया, अभी तक नौकरी नहीं लगा। 3-4 महीने बाद फिर वोट होने जा रहा है। और अभी एग्जाम में वैकेंसी भी निकला था तो सब नौकरी, एक नौकरी 25-25 लाख रुपया में बेच दिया। झारखंड का बेटा कहाँ से 25 लाख रुपया पाएगा? फिर का किसान का बेटा या मजदूर का बेटा पढ़ लिख रहा है लेकिन नौकरी कहाँ का हो रहा है? 25-25 लाख जिसके पास है जो पढ़ो। झारखंड का बेटा कहाँ से 25 लाख रुपया पाएगा? फिर का किसान का बेटा या मजदूर का बेटा पढ़ लिख रहा है लेकिन नौकरी कहाँ का हो रहा है? 25-25 लाख जिसके पास है जो पढ़ो लिखो ने क्या जो पैसा दिया उसका नौकरी हो रहा है। ये हालत है। जमीन घोटाला हो रहा है, पत्थर घोटाला हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री आवास मिला है लोगों को, अभी तक बालू नहीं मिलता। बालू के चलते प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहा। तो इस तरह से राज्य का स्थिति, पत्थर घोटाला, कोयला घोटाला, सब घोटाला, जमीन घोटाला भी हुआ।
और इतना जमीन घोटाला हुआ कि मुख्यमंत्री को भी जेल जाना पड़ा, गया ना। तो मोदी जी का गारंटी है, वैसे भ्रष्ट लोग जो लोग चोरी करता है, घोटाला करता है, वैसे लोगों को मोदी जी के राज में जेल में ही रहना पड़ेगा, इसकी भी गारंटी। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूंगा, और जितना विकास का काम हुआ और जितना रोड बना, पेयजल का योजना का काम चल रहा, राज्य सरकार बताओ किसका पैसा लगा हुआ, किसका पैसा लगा हुआ है। भाषण देना आएगा तो उसको पूछिएगा। कोरोना काल में जितना केंद्र सरकार का हुआ, वैक्सीन लगा, चावल मिला, हर एक जिला में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का मशीन भेजा गया, लेकिन राज्य सरकार अभी तक उसको चालू तक नहीं करा पाया। ये स्थिति है, एक ऑपरेटर नहीं बहाल कर पाया, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। ये केंद्र सरकार का गलती नहीं है, राज्य सरकार का गलती है। राज्य सरकार को डॉक्टर बहाली करना। ब्लॉक में जाइए कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया, वीडियो सीओ थाना में जाइए कितना लूट है, तो आप लोग जानते हैं। गरीब आदमी को किस तरह बिजली विभाग वाला लोग पहले तो बोल दिया कि 100 यूनिट माफ करेंगे, माफ क्या करेगा, उससे बेसी बिजली बिल बढ़ा दिया, बढ़ाया ना बिजली बिल। और उल्टी और बोलता था कि 100 यूनिट फ्री कर देंगे, और उल्टा बढ़ा दिया रेट। और अभी कई को लगता है धर पकड़ के केसों किया होगा, लाइन भी कटा, केस भी हुआ है कि नहीं हुआ, और केसों कर देता है। हजारों हजार करोड़ रुपया बिल बकाया रहता है, उन लोगों पर केस नहीं होता, FIR नहीं होता। लेकिन यदि एक किसान का बेटा, एक मजदूर के घर में यदि किसी तरह बिजली बिल नहीं जमा कर पाया, मीटर नहीं लगा पाया, तो उस पर फाइन होता है, उस पर केस होता है, और उसको जेल भी जाना पड़ता है। यही है सरकार, जो लोगों को झूठा आश्वासन देकर थक कर जो वोट लिया और मुख्यमंत्री भी बना। इसलिए हम आप लोगों से ही आग्रह करेंगे, मोदी जी को तो प्रधानमंत्री बनाना ही बनाना, इस बार 400 सीट लाना ही लाना, लेकिन 3 महीना 4 महीना के बाद जो वोट होगा उसमें यूपीए सरकार, एनडीए सरकार जो है, हेमंत सोरेन को फिर से उतारना भी है, और फिर से झारखंड में भी एनडीए का सरकार बनाना है। इसका संकल्प हम लोग करेंगे। इसके लिए तैयार है ना आप लोग सब? हर सवाल कीजिए उसको, और हम आपको भेजेंगे। हमारे पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, सबके पास हम पूरा 5 साल का लेखा जोखा, हिसाब किताब, कितना फंड खर्चा हुआ, कितना हम कौन कौन सवाल यहाँ के लिए उठाए, सारा चीज का हिसाब किताब। रेलवे में कितना ऐतिहासिक काम हुआ, आज तक वैसा काम नहीं हुआ। हम लोग एक पारसनाथ से लेकर गिरिडीह नया रेल लाइन जोड़ने का था, 5 साल पहले शिलान्यास हुआ था। हम लड़ झगड़ कर भारत सरकार से पैसा दिलवाए 50 करोड़ सर्वे के लिए, लेकिन आज तक राज्य सरकार को भी आधा आधा देना, आधा भारत सरकार दिया, लेकिन राज्य सरकार हेमंत सोरेन अभी तक नहीं दिया, जिसके चलते काम रुका हुआ। जो नियम बना हुआ उस समय बोला देंगे, बाद में बोलता है कि मेरे पास पैसा ही नहीं, तो उसी समय बोलता। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, इस बार राज्य सरकार दे चाहे नहीं दे, भारत सरकार का पूरा पैसा लगाएंगे और सर्वे कराएंगे और रेल लाइन कराएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से पुनः यही आग्रह करूंगा कि हम लोगों का गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी